वेलकम बैक टू माय चैनल। कंजर्वेशन लॉज हम पढ़ रहे थे और आज हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जिसे वर्क एनर्जी थ्योरम भी कहा जाता है, और ये लेक्चर नंबर 4 है। इससे पहले हमने पढ़ा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, उसका स्टेटमेंट देखा, प्रूफ किया। इसके बाद हमने पढ़ा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, स्टेटमेंट एंड प्रूफ के साथ। एंड थर्ड जो हमारी थ्योरम है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जिसे वर्क एनर्जी थ्योरम कहा जाता है। तो सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट देखेंगे। तो देखिए, स्टेटमेंट यहाँ पे बहुत सिंपल सी लिखी हुई है। द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पे देखिए, जब भी बात होगी किसी फोर्स की, तो वहाँ पे अगर हम वर्क डन देखें, जाहिर सी बात है कि वहाँ पे हमारा कुछ ना कुछ वर्क हो रहा होगा। और यहाँ पे ये जो है कंजर्वेशन थ्योरम है, वर्क एनर्जी थ्योरम जिसे हम बोलते हैं। तो यहाँ पे जब वो फोर्स लग रहा है और वहाँ पे कोई ना कोई वर्क हो रहा है, तो यहाँ पे हम वर्क के टर्म में ही जो इक्वेशन है अपनी उसको प्रूफ करेंगे और हम देखेंगे कि हमारा जो वर्क डन है वो किसके इक्वल है। तो यहाँ पे देखिए, वर्क डन को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपल सी बात है ना। और काइनेटिक एनर्जी भी हमने पढ़ा है, काइनेटिक एनर्जी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, K से। तो यहाँ पे वही कहा जा रहा है कि जो हमारा एक्सटर्नल फोर्स है उसका जो वर्क डन है वो काइनेटिक एनर्जी के चेंज के इक्वल है ना, काइनेटिक एनर्जी के चेंज के इक्वल। इसीलिए यहाँ पे डेल्टा K का सिंबल लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे W इज इक्वल टू डेल्टा K होगा, और W हमारा वर्क डन है, डेल्टा K क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है। अब हम बढ़ते हैं प्रूफ की तरफ और इसका प्रूफ देखते हैं कि क्या करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जब हम प्रूफ करेंगे तो यहाँ पे हमको पहले वर्क डन को डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो वर्क डन की जो फिज़िक्स में डिफिनेशन है इंटीग्रेशन के फॉर्म में, तो उसको हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स F अपॉन अ पार्टिकल इन डिस्प्लेसिंग फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2 इज डिफाइंड एज W12। तो यहाँ पे देखिए 12 क्यों लिखा हुआ है, पॉइंट 1 टू पॉइंट 2 जो वर्क डन है हमारा पॉइंट 1 से लेके पॉइंट 2 तक हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे 1 और 2 लिखा है। इंटीग्रेशन का सिंबल है 1 से लेके 2 तक है, और F डॉट डेल आर। तो यहाँ पे देखिए, ये छोटा सा यहाँ पे नोटेशन है इसका फिगर। अब किसी पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है, ठीक है, और वहाँ पे वर्क डन को अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए जो हमारा पॉइंट है, ये 1, ये पॉइंट 1 है, और ये 2, ये पॉइंट 2 है। तो इन दोनों के बीच, ठीक है, ये जो है हमारा पाथ है बनता हुआ है, और पॉइंट 1 टू पॉइंट 2 ही जो हमारा वर्क डन है वो डिस्प्लेस हो रहा है इंटीग्रेशन के फॉर्म में। ठीक है, तो ये जो वर्क डन हमारा तो देखिए, प्रूफ करने से पहले हम वर्क डन को डिफाइन कर देते हैं, क्योंकि वर्क डन का जो फॉर्मूला है वो आगे प्रूफ में यूज़ होगा। तो यहाँ पे वर्क डन जो है वो इंटीग्रेशन के फॉर्म में डिफाइन किया गया है। किसी पार्टिकल पे, अगर हम किसी पार्टिकल पे जो वर्क डन देखें जो कि उसके एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा डिफाइन किया जा रहा है, जो कि पॉइंट 1 से लेके पॉइंट 2 तक डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है। और इस फिगर से देखा जा सकता है यहाँ पे पॉइंट 1 से लेके पॉइंट 2 तक हमारा जो वर्क डन है वो डिस्प्लेस हो रहा है, और फोर्स हमारा F है। यहाँ पे जो हमारा पाथ होगा, ये देखिए यहाँ पे इस पाथ को हम P से इंडिकेट कर रहे हैं, और जो इधर पाथ है उसको हम Q से इंडिकेट कर रहे हैं। और पाथ को हम ओवरऑल जो हमारा पाथ है वहाँ यहाँ पे, तो वो क्या होगा, DR होगा, ठीक है। तो चलिए, अब इसके बाद हम प्रूफ की ओर आगे बढ़ते हैं।
तो देखिए यहाँ पे जो ये फॉर्मूला है हमारा वर्क डन का इंटीग्रेशन वाला, वो हम लिखेंगे, बस उसी को हमने जो लिखा है उसी के बारे में हम यहाँ पे पूरा डिफाइन करेंगे, बताएंगे कि क्या है। कंसीडर अ पार्टिकल विच इज़ मूविंग ऑन अ कर्व्ड पाथ फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। तो यहाँ पे अभी आपने फिगर देखा, पाथ हमारा कैसा है, कर्व्ड पाथ है ना, कुछ इस तरीके से अभी आपने देखा फिगर। और यहाँ पे जो पॉइंट ए और पॉइंट बी लिखा है, तो आप इसको पॉइंट 1 और पॉइंट 2 कह सकते हैं, ठीक है। जनरली देखिए हम यहाँ पे पॉइंट 1 और पॉइंट 2 ही डिफाइंड कर रहे हैं, ओके। तो द एक्सटर्नल फोर्स वर्किंग ऑन द पार्टिकल इज़ एफ। तो जो हमारा पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स, वो क्या है, एफ है। सपोज द डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू दिस फोर्स अलॉन्ग द पाथ इज डी आर, ठीक है, पाथ हमारा क्या है, डी आर है। द वर्क डन इन द प्रोसेस, और इस प्रोसेस में जो हमारा वर्क डन है वो क्या मेजर किया जा रहा है, W12 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 to 2 एफ डी आर, ठीक है। तो 1 और 2 आप जान चुके हैं क्या है, पॉइंट 1 से लेके पॉइंट 2 के बीच जो हमारा वर्क डन है वो डिस्प्लेस हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे 1 2 लिखा गया है, ठीक है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट जो हमारा प्रोसेस है वो, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो न्यूटन्स का सेकंड लॉ है वो अप्लाई करेंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो अब यहाँ पे देखना होगा कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। तो देखिए न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जिसे लॉ ऑफ फोर्स भी कहा जाता है, वो हमारा क्या होता है, F प्रोपोर्शनल टू dp बाई dt, ठीक है। तो प्रोपोर्शनल का सिंबल हटेगा, इक्वल लगा के कांस्टेंट ऐड होगा, जानते हैं आप सभी। तो F इज इक्वल टू k dp बाई dt हो जाएगा हमारा, और यहाँ पे हम k की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो F इज इक्वल टू dp बाई dt आएगा हमारा। P हमारा क्या होता है, लीनियर मोमेंटम, जो कि इक्वल होता है मास वेलोसिटी के प्रोडक्ट के, वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो m हमारा कांस्टेंट ट्रीट होगा, m को पहले लिख लेंगे, और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, dv बाई dt। तो F इज इक्वल टू m dv बाई dt, जो ये टर्म है, ये वाला टर्म प्रूफ होगा, प्रूफ में हम ये अप्लाई करेंगे एज अ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, F इज इक्वल टू m dv बाई dt, वही वाला टर्म हमने लिख लिया। अब यहाँ पे देखिए F की वैल्यू हमें क्या मिल गई, m dv बाई dt। तो ये जो हमारे पास F की वैल्यू आ गई है, इसे हम जो है वर्क डन का जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है ये वाला, ठीक है, तो इसी में हम F की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, इंटीग्रेशन 1 to 2 m dv बाई dt dr। अच्छा, dr हमारा किसके इक्वल होता है, यहाँ पे देखिए वेलोसिटी के इक्वल क्या होता है, dr बाई dt। अब यहाँ से हम dr की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो हम जब dr की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे तो dt हमारा इधर आ जाएगा इसके प्रोडक्ट में, तो यहाँ पे हो जाएगा dr इज इक्वल टू वी डी टी, और dr की जगह हम ये वी डी टी लिख सकते हैं नेक्स्ट टर्म में, है ना। तो इंटीग्रेशन 1 to 2 m dv बाई dt, और dr की जगह हमने क्या लिख दिया, वी डी टी, ओके। तो यहाँ पे देखिए dt है, ये कैंसिल होगा, तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, v और dv, ठीक है। और m जो हमारा है, तो ये हमारा क्या है, इसको हम कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, है ना, तो इसको बाहर लिख लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा m इंटीग्रेशन 1 to 2 v dv। अब यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला है वो हमारा अप्लाई हो जाएगा कि कोई फंक्शन है ना, कोई फंक्शन x है, उसकी पावर n है, वो हम लिखते हैं, और अपॉन में जो पावर है, पावर से एक ज़्यादा प्लस 1 यहाँ पे करते हैं, ये हमारा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है, आप लोगों को पता होगा, बस वही यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा वी डी वी में। तो यहाँ पे देखिए कोई पावर नहीं है तो 1 है ना, 1 एज्यूम करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे x की पावर n+1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद ये हमारा डिफिनिट इंटीग्रेशन होता है ना। बाद में हमें जो हमारी लिमिट है 1 to 2, तो ये लिमिट बाद में पुट करनी होती है, आप सभी जानते हो। तो यहाँ पे m, अब हम लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट पुट करेंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, हाफ, यहाँ पे
1/2 हाफ इधर लिख लेंगे तो V2 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो हाफ V1 का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे आएगा हमारा टर्म हाफ m V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे हाफ हाफ था तो हाफ हमने कॉमन ले लिया, बाहर लिख दिया, m पहले से बाहर था तो यहाँ पे ब्रैकेट में V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर आ गया। अब आप सभी जानते हो कि काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होता है, K इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर के। तो यहाँ पे जो हमारा टर्म आया, हमने ब्रैकेट ओपन किया, हाफ m v2 का स्क्वायर माइनस हाफ m v1 का स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन किया तो हाफ और m की जो मल्टीप्लिकेशन है वो V2 स्क्वायर से भी हो जाएगा और V1 स्क्वायर से भी हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जो टर्म आया हाफ mv का स्क्वायर, कुछ इस तरीके से टर्म आ रहा है। यहाँ पे वेलोसिटी दो है, V2 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे जो माइनस करके जो टर्म है इसमें वेलोसिटी V1 है उसका भी स्क्वायर है। बट यहाँ पे जो टर्म है ये आप काइनेटिक एनर्जी की तरह देख सकते हो कि आ रहा है, ठीक है, K इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सिंपल आ रहा है। तो यहाँ दो टर्म आ रहे हैं, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का जो ये वाला टर्म है ये फाइनल टर्म बोला जाएगा और ये इनिशियल बोला जाएगा, क्योंकि इसमें वेलोसिटी V2 का स्क्वायर है और इसमें वेलोसिटी V1 का स्क्वायर है। तो V1 इज इक्वल टू हाफ m V2 का स्क्वायर की जगह काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इसकी जगह हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ओवरऑल ये जो है जो टर्म है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, डेल के आ रहा है। तो ओवरऑल हम देखें तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं W12 इज इक्वल टू डेल के, और डेल के की जगह पे हम T2 माइनस T1 भी लिख सकते हैं, इस टर्म में भी लिख सकते हैं। और ये सिंपली जो है ये हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम कहलाता है। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रहा होगा, वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और आपका जो वर्क एनर्जी थ्योरम है वो प्रूफ हो चुका है। और मैकेनिक्स के और भी टॉपिक्स पढ़ने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, साथ ही अदर्स में शेयर करें। और टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, थैंक यू।